10 जून को महाराजा सुहेलदेव का विजयोत्सव का कार्यक्रम प्रदेश में संपन्न हुआ। इसको लेकर दो तरह के कार्यक्रम देखने को मिला। एक तरफ जहां जौनपुर में विजयोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें थप्पड़ की आवाज सुनाई दी, तो दूसरी ओर बहराइच में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। हमारे साथ इसी दोनों मुद्दों को बात करने के लिए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रमाशंकर राजभर जी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि 10 जून राजभर समाज के लिए बेहद ही खास रहा। ऐसे में 10 जून को लेकर क्या बताना चाहेंगे? 10 जून को किस लिए खास था? भाई साहब, जो जौनपुर की घटना हुई है, महेंद्र राजभर को जिस तरह से थप्पड़ मारा गया, उसकी निंदा जितनी की जाए वह कम है। राजनीति में इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए कि अपने ही समाज का व्यक्ति अपने नेता को थप्पड़ मारे, अपमानित करे। मैं तो यही कहूंगा कि अवश्य में भुक्तव्यम कर्तव्यम शुभाशुभम, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। रही बात 10 जून की, बड़े पैमाने पर बहराइच के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित किए और मैं तो कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो है ही हैं, साथ ही साथ एक संत भी हैं। और एक संत होकर के एक समाज का कार्यक्रम, जिसके पूर्वज, जिसके कुल खानदान के लोग इस भारतीय संस्कृति को हिफाजत करने के लिए अपने प्राण की आहुति दी, महाराजा सुहेलदेव राजभर जैसे लोगों ने मुगलों को धूल चटाया, उसी चित्तौड़ा झील के सामने आक्रांता सैयद सालार गाजी का वध किया और भारतीय संस्कृति की हिफाजत की। ऐसे महापुरुष के नाम के आगे राजभर शब्द का इस्तेमाल एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। राजभर समाज इससे बहुत मर्माहत है, आक्रोशित है कि एक मुख्यमंत्री महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस मना रहे हो और महाराजा सुहेलदेव राजभर शब्द कहने में घुरे जा रहा है। आखिर जो इस तरह की जो बातें आ रही हैं कि राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर को ना कर सिर्फ महाराजा सुहेलदेव, तो क्या माना जाए कि यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने या एक पार्टी के लोगों ने राजनीति कार्ड खेला, जातिवादी? बिल्कुल राजनीति कार्ड खेला। ये तो फंसाना चाहते हैं। एक तरफ से यही माननीय मुख्यमंत्री जी एक आध जगह पर इन्होंने यह भी कहा था कि ये महाराजा सुहेलदेव पासी हैं। पासी और राजभर को भिड़ा करके यह सरकार भिड़ाना चाहती है। कईयों मेरे पास प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश ये राजकीय अभिलेखागार के तहत जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें आप देख लीजिए, लगातार कई पन्ने हैं जिसमें दर्शाया जा रहा है कि ये महाराजा सुहेलदेव भर थे, राजभर थे। उसके साथ साथ बहराइच गजेटियर जो आई है उसके अंदर भी वही बात कही गई है। मुगलों ने स्वीकार किया है, अंग्रेजों ने स्वीकार किया है, इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। तो 1 2 3 4 पन्ने नहीं है साहब, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें जो है ये आपका ये मिराज मसूदी के द्वारा कहा गया कि सुहेलदेव एक स्थानीय राजा थे जो भर जात के थे। साहब, लगातार कई जो है लेखकों ने कहा है, ब्रिटिश काल के इतिहासकारों ने भी कहा है, 1904 से लेकर के 1928 का जो संस्मरण संस्करण आया है उसमें भी भर जात का जिक्र किया गया है। बहराइच श्रावस्ती में लोक कथाएं आज भी चर्चित है और उन कथाओं के माध्यम से इस बात को जाना जा सकता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जात से बिलोंग करते हैं। बाबू शोभनाथ जी जैसे तमाम इतिहासकारों ने स्वीकार किया है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जात के थे। जब हमारा इतिहास कह रहा है, मुगल कह रहे हैं, अंग्रेज कह रहे हैं, उसी के बिहाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं राजभर कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे मुख्यमंत्री जी क्या मंशा लगती है आप लोगों को? मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल गलत है और राजभर समाज बिल्कुल आक्रोशित है, गुस्से में है और राजभर समाज अब चैन से नहीं बैठेगा। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ नहीं थे, तो क्या उन्होंने इस बात पर उनको विरोध देना, क्योंकि सुहेलदेव का वंशज को अपने आप को बतलाते हैं? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने लिए तो जिद कर जाते हैं, अपने
को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए आपने देखा होगा एक बयान आया था कि जब तक ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल नहीं हो जाएगा अधिसूचना जारी नहीं होगी। नहीं हुई अधिसूचना जारी, और जब सरकार में वो शामिल हुए तब जाकर के अधिसूचना जारी होती है। ओम प्रकाश राजभर अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जिद करते हैं, अपने बेटा को टिकट दिलाने के लिए जिद करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी प्रधानमंत्री के यहाँ बैठते हैं, दाएं बैठते हैं, बाएं बैठते हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, क्यों नहीं जिद कर जाते कि हे भारत के प्रधानमंत्री, हे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यदि आप राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिलाएंगे तो ये ओम प्रकाश राजभर आपसे बाहर हो जाएगा। लेकिन देखा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर हमेशा हर जगह जो बिरादरी का जो जातिवाद का कार्ड खेलते हैं और बार बार कहते हैं कि राजभर समाज को एसटी में शामिल करा कर रहेंगे। आखिर क्या कारण है कि नहीं हो पाता है? कब कराएंगे? उसके लिए तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा लोगों ने, खास तौर पर जागो राजभर कमेटी के पदाधिकारियों ने, माननीय रामाचंद्र राजभर जैसे लोगों ने, आदरणीय एमबी राजभर जैसे लोगों ने, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। हाई कोर्ट ने आदेश किया है, उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो इस जाति का पुनः सर्वे करा ले, और सर्वे कराया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे कराई है। आज भी सर्वे रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के ठंडे बस्ते में पड़ा है। क्यों नहीं भारत सरकार को भिजवा रहे हैं प्रकाश राजभर जी? भिजवाना चाहिए इनको, और तिथि तय करें, और नहीं तिथि तय करेंगे तो राजभर समाज इसकी लड़ाई लड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ेगा। और जब तक यह सरकार अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देगी, अब जंगे मैदान लड़ाई आर पार की होगी 2027 में दिखाई। ये थे हमारे साथ रमाशंकर राजभर जी, जो बसपा सरकार में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है। उनका आरोप ये था कि योगी आदित्यनाथ जो 10 जून को विजयोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए, महाराजा सुहेलदेव राजभर के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन मंच से जब संबोधन किया तो उन्होंने सिर्फ महाराजा सुहेलदेव का, यानी कि उनके आगे का जो टाइटल है राजभर, उसको नहीं कहा, जिसको लेकर इन्होंने आपत्ति जताया। साथ ही इन्होंने ये भी आपत्ति जताया है कि राजभर समाज को जो है अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात तो लोग कर रहे हैं, लेकिन कराने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया जा रहा है। ऐसे में अब इनका यह भी कहना है कि इसका जवाब जो है राजभर समाज 2027 के चुनाव में देगा, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर सहित तमाम उन नेताओं को भुगतना पड़ सकता है जो राजभर को अपना वोट बैंक समझते हैं। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।